हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे घर में राम दरबार स्थापित कैसे करें। मतलब कि किस तरह स्थापना करनी है। राम दरबार में भगवान राम के सम्मान के दरबार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी सीता, उनके भाई लक्ष्मण, उनके परम भक्त हनुमान होते हैं। आप सबको पता ही होगा। हिंदू सांस्कृतिक मान्यता के अनुसार राम दरबार को अपने घर या कार्यस्थल में रखने से सद्भाव, शांति आती है और सकारात्मक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होता है। तो हम जब राम दरबार के बारे में जानेंगे, इसके महत्व, इसके क्या प्रतीक है, क्यों रखते हैं, क्या महत्व है, कैस और आपके स्थान पर राम दरबार की मूर्ति रखने के लिए दिशा निर्देश शामिल है। मतलब कि आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए राम दरबार अगर घर में रख रहे हैं तो कैसा रखें। राम दरबार जीवन और आत्मा के पूर्ण मिलन को दर्शाता है। इसमें यह भगवान राम के अपने सभी प्रिय सदस्यों के साथ संबंधों को दर्शाता है। सबसे पहले उनकी पत्नी सीता है, जो हमेशा उनके साथ खड़ी रही। एक आदर्श पति पत्नी के रिश्ते का आदर्श उदाहरण पेश करता है। यानी कि राम दरबार घर में रिश्तों की मधुरता एक तरह का प्रतीक मानते हैं। फिर लक्ष्मण है, जिन्होंने हमेशा भगवान राम का छाया की तरह साथ दिया और अपने पूरे साहस पराक्रम से उनकी रक्षा की। उन्होंने कभी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा और हर चुनौती का डटकर सामना किया। इसके बाद भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान, जिनकी भक्ति निष्ठा राम के प्रति इतनी अटूट थी कि वह अपना सीना चीरकर यह दिखाने लगे तैयार थे कि राम और सीता उनके हृदय में गहराई से बसते हैं। ये राम दरबार घर में रखना ना प्रेम लाता है, सद्भावना लाता है, रिश्तों में मिठास लाता है। कहते बहुत अच्छा होता है राम दरबार मूर्ति का महत्व। जब महत्व की बात आती है तो हर किसी के पास घर या कार्यस्थल पर धार्मिक मूर्तियां रखने के अपने अपने कारण होते हैं। इनसे कुछ कारण इस प्रकार हैं, जैसे सजावटी महत्व। कई लोग मूर्तियों को सजावटी मूल्य के लिए रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे घर में भगवान का आशीर्वाद आता है। इसकी अनूठी और सौंदर्यपूर्ण उपस्थिति भारत की सदियों पुरानी परंपराओं संस्कृतियों का प्रमाण है। मतलब अगर आप एक नज़रिए से किसी चीज़ को देखते हो, मैं तो ये मानती हूँ नज़रिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है हमारे जीवन में। आपका नज़रिया अगर पॉजिटिव है, तो आपको हर चीज़, आपको इंसान पॉजिटिव दिखेंगे। नज़रिया नेगेटिव बातों में घूमता है तो आपको नेगेटिविटी दिखेगी। आध्यात्मिक मूल्य। भगवान राम की जीवन कहानी उच्च गुणों और धार्मिकता की बात करती है। उनके जीवन की कुछ घटनाएं हमें प्रतिबद्धता, निष्ठा, सत्य, न्याय और बहुत कुछ सबक देती है। इसलिए उनकी मूर्ति भक्तों के लिए अपने जीवन के कर्तव्यों को पूरा करने और सही रास्ते पर चलने के लिए उदाहरण के रूप में खड़ी है। नेतृत्व मूल्य। राम को सबसे आदर्श राजाओं में से एक माना जाता था। और जैसे कि आपको पता है कि राम दरबार ये भी सिखाता है कि सुख दुख में किस तरह मिल मिल के रहना है। दुख आए तो खुशी, जो भी आए, किस तरह, मतलब 14 साल का उनको भी दुख सहना पड़ा, वनवास आया। राम दरबार के प्रत्येक सदस्य का एक अलग प्रतीकवाद है। जैसे राम वीरता सदाचार के प्रतीक। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। उन्हें धार्मिकता, दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने नैतिक प्रतिबद्धताओं से पीछे कभी नहीं हटा और हमेशा सही के लिए खड़ा है। मतलब सामने किसी की मोटिवेशन होती है तो हम उठ खड़े होते हैं, परेशान होते हैं, भगवान का साथ चाहिए होता हमें, तो उठ के हम मंदिर तक जाते हैं, उनकी जीवन से कुछ सीखते हैं। जैसे माता सीता, उनकी पत्नी धैर्य दृढ़ता के लिए जानी जाती है। उन्हें पवित्र रामायण में एक मूक पात्र के रूप में दर्शाया गया, जिन्होंने अपने पति का साथ देने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाएं और इच्छाओं का त्याग कर दिया। वह हमेशा राम के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी और उनके बिना श्री राम अधूरे हैं। माता सीता। राम कोई बने तो ही माता कोई सीता बने, क्योंकि राम बनना भी बहुत ज़रूरी है हर किसी पत्नी के लिए, पति के लिए। अब है रामायण में वर्णित लक्ष्मण, अपने बड़े भाई के प्रति टूट निष्ठा प्रतिबद्धता वाले व्यक्ति हैं। वह हमेशा भगवान राम के साथ जीवन के हर पड़ाव पर रहे हैं। चाहे वह मिथिलता में सीता से विवाह करना हो या 14 साल के वनवास के दौरान जंगल में जाना, दोनों के बीच के बंधन को व्यापक रूप से सराहा जाता है। आजकल लोगों में अपने भाई के प्रति फीलिंग्स भी ख़त्म हो गई हैं। भाई उसको शादी में बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, भाई ना बुलाए मैं तो जाऊंगा। हनुमान साहस, निष्ठा, भक्ति के सर्वोच्च प्रतीक है। उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है, जो अपने आप में एक नायक है। यानी कि आप लक्ष्मण जी को देखते हो, बात करते हो, तो दूसरे की भावनाओं, अपने भाभी भैया सबकी भावनाओं की कदर करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। प्यार पता कैसे पनपता है, खुद प्यार करना पड़ता है, फिर सामने वाला आपको प्यार करता है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं राम दरबार की मूर्ति की पूजा में कुछ जुड़ी रस्में। केवल राम दरबार ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान की मूर्ति की पूजा में जुड़ी कुछ रस्में हैं। यहाँ कुछ बातें हैं, जैसे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि शुद्ध जल गंगा जल के मिश्रण से मूर्तियों को धोना होता है पहले। इसके बाद सभी देवताओं को आपको वस्त्र अर्पित करने हैं, यदि संभव हो तो पीले या लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद एक दिया अगरबत्ती जलाएं और भगवान को फूल रोली अक्षत अर्पित करें। अब भजन और आरती गाते हुए भगवान की पूजा करना शुरू करें। आरती के दौरान किसी भी तरह के विकर्षण के प्रति बचे, यानी कि इधर उधर की बातें या इधर उधर का ध्यान नहीं करना है आपको। पूरा होने के बाद प्रसाद स्वीकार करें और इसे अपने करीबियों को दें। घर की पूजा में राम दरबार को शामिल करने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो सकती हैं, जिससे आसपास का वातावरण सकारात्मक और आध्यात्मिक हो जाता है। तो घर में अपने संध्या करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं शेयर करें, बात बांटने से दुख कम होता है। धन्यवाद।